हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नाम आंचल है और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू हैव अ लिटिल मोर सेल्फ डिसिप्लिन इन लाइफ। क्योंकि डिसिप्लिन तो हम सभी की लाइफ में होता है। जिस दिन से हम स्कूल जाना शुरू करते हैं उस दिन से स्कूल लाइफ एंड होने तक हमारी लाइफ डिसिप्लिन ही रहती है। हाँ, ये अलग बात है कि कॉलेज में आते आते हमारा डिसिप्लिन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कॉलेज लाइफ में तो डिसिप्लिन के बारे में हम सोच ही नहीं सकते, बट जैसे ही जॉब लगती है या शादी होती है डिसिप्लिन लाइफ में फिर से वापस आ जाता है। यहाँ पर ज़रूरत है टू हैव अ लिटिल मोर सेल्फ डिसिप्लिन इन लाइफ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। अमेज़ॉन के बारे में तो हम सभी जानते हैं, बट क्या आपको मालूम है कि उसके CEO जेफ बेजोस वो अपनी सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यूट्यूब पे कुछ लोग उनका मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने का चैलेंज भी लेते हैं। हमारे राबड़ी राठौर अक्षय कुमार वो अपनी बॉलीवुड एक्टिंग के साथ साथ अपनी एक सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। उन्होंने अपनी एक मोटिवेशनल वीडियो में भी कहा है कि ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जिस दिन मैंने सुबह का उगता हुआ सूरज ना देखा। उनका दिन सुबह 4 बजे एक्सरसाइज के साथ स्टार्ट होता है और रात में 9 साढ़े 9 बजे एंड होता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन उन लोग के लिए एक ज़िंदगी जीने का तरीका है। चलिए कुछ स्टेप्स डिस्कस करते हैं टू हैव मोर सेल्फ डिसिप्लिन इन लाइफ। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड अ गोल। सबसे पहले हमें अपना एक गोल सेट करना है। वो गोल कुछ भी हो सकता है, बीट रीडिंग, एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स और मेडिटेशन। इट्स जस्ट दैट कि वो रियलिस्टिक होना चाहिए, ना कि 3 महीने में अंबानी या फिर माधुरी दीक्षित बनना। सेकेंड, ब्रेक द गोल्स इनटू स्मॉलर माइलस्टोन्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड किया है कि आप पर डे 10 किलोमीटर रनिंग करने का गोल बनाएंगे और इस रूटीन को डेवलप करने के लिए आपने अपने आप को 2 मंथ्स दिए हैं, तो इसके लिए ऐसा तो नहीं होगा कि आप फर्स्ट डे उठेंगे और 10 किलोमीटर रनिंग कर लेंगे 1 गो में। आपको 10 किलोमीटर्स को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि पहले 15 दिन में 2.5 किलोमीटर रनिंग करना, फिर आगे वाले और 15 दिनों में 5 किलोमीटर्स रनिंग कर लेना। ऐसे करके अपने गोल्स को स्मॉल माइलस्टोन्स में तोड़ना है। थर्ड इज मेक प्लान्स टू अचीव योर गोल्स। You have to make certain strategies, some plans to achieve your goal according to you. प्लान बनाए बिना गोल की तरफ चल देना तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कि ट्रैवलिंग विदाउट अ मैप टू अननोन सिटी। अगर आप अपने ईटिंग हैबिट्स पे वर्क कर रहे हैं तो ऐसे तो होगा नहीं कि आप एक दिन अचानक से उठेंगे और घर वालों को अनाउंसमेंट करके बता देंगे कि कल से मेरा तेल, नमक, चीनी सब बंद। इससे तो आप डायरेक्टली हॉस्पिटल ही पहुंच जाएंगे। उसके लिए आपको अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग प्लान बनाना होगा। या फिर अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पे वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको स्ट्रेटेजाइज करना होगा कि आपकी अर्निंग कितनी होगी, आपको स्पेंड कितना करना पड़ेगा, आपके अर्निंग्स के मीन्स कौन कौन से हैं। सो बेसिकली यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली। फोर्थ इज मेंटेन अ जर्नल और कीप अ ट्रैक। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू अचीव योर गोल्स। आप जो भी कर रहे हैं टूवर्ड्स अचीविंग योर गोल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज कीप अ ट्रैक। वरना क्या होता है ना कि हम एक्सरसाइज तो 1 दिन करते हैं या फिर हम जिम तो 1 या 2 दिन जाते हैं, पर हमारे दिमाग में जो उसकी काउंटिंग हो रही होती है ना, वो 5 डेज हो रही होती है। फिफ्थ इज रिमूव टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शंस। प्रायोरिटाइज द गोल बिफोर एनीथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव डिसाइडेड टू क्विट स्मोकिंग, मगर अपने ऑफिस के टी ब्रेक्स में या ऑफिस आवर्स के बाद आप उन लोग के पास जाके खड़े जाते हैं जो स्मोक कर रहे होते हैं, या फिर ऐसी गैदरिंग में जाते हैं जहां लोग स्मोक कर रहे होते हैं, सो देयर मे बी चांसेस दैट यू विल गेट टेम्प्टेड टू इट। इंस्टेड इन योर ऑफिस ब्रेक्स अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ें या फिर टीवी देखें तो आप उस हैबिट से डिस्ट्रैक्ट रहेंगे। इट्स अ सिंपल प्रैक्टिस ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ एंड नॉट टू गेट टेम्प्टेड। Sixth step is to reward yourself. To keep yourself motivated, it is very important to schedule reward breaks and treat yourself with some of your favorite things, or buying yourself clothes and accessories. Seventh and last step is to analyze your progress. ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोग्रेस को एनालाइज करते रहें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको प्रॉफिट की जगह लॉस हो रहा हो, या आपको जिस डायरेक्शन में जाना हो आप उस डायरेक्शन में ना जाके किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज करने के लिए आप अपने ऑफिस के कलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली, किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। आपने जो भी गोल बनाया है इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते रहिए और डिसिप्लिन मेंटेन रखिए, क्योंकि जो डिसिप्लिन मेंटेन कर लेता है वो सुपर ह्यूमन बन जाता है।
तो देखिए आपने वीडियो, थी ना ये स्टेप्स आसान? मगर अगर ये इतनी ही आसान थी तो लोग क्यों कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करना दुनिया की सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है? क्योंकि सच में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी मैं एक मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रही हूँ जिसमें मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करती हूँ, और मेरे लिए कभी कभी सुबह उठना इतना मुश्किल हो जाता है मेरा। अगर मैं उठ भी जाती हूँ तो मेरा एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। क्योंकि अगर मैं आपसे ये बोलूँगी कि मैं फर्स्ट अलार्म के साथ उठ जाती हूँ और एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देती हूँ तो शायद मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं और किसी भी चीज़ को अपनी आदत में लाके रूटीन बनाना हम सभी के लिए बहुत टफ चीज़ है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एक 21/90 रूल के नाम से एक थ्योरी है जिसमें कहा है कि 21 दिन लगते हैं किसी भी चीज़ को अपनी आदत बनाने में और 90 डेज लगते हैं उस आदत को अपनी लाइफस्टाइल में लाने के लिए। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ 21 दिन तक कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी, और अगर आप उसके बाद उसके बियॉन्ड भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो वो आपकी एक लाइफस्टाइल में आ जाएगा, आपकी रूटीन बन जाएगा। बस हमें क्या करना है कि किसी भी चीज़ को टालना नहीं है, क्योंकि टालते टालते वो चीज़ बिल्कुल टल ही जाती है और उसे करने का कभी नंबर ही नहीं आता है। जैसे कि हम नेक्स्ट मंडे और या फिर 1st और 15th डेट का इंतज़ार करते हैं मंथ के कि हम अपना काम स्टार्ट करेंगे, वो नहीं करना है। इसी आप कोई गोल सेट करिए, उसको स्टेप्स फॉलो करिए और स्टार्ट कर दीजिए। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि ड्यूरिंग दी प्रोसेस हम ध्यान रखें कि हमें एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है, क्योंकि जैसे ही आप एंड रिजल्ट को इमेजिन करते हो वैसे ही आपका मोटिवेशनल लेवल बढ़ जाता है, और जो एंड रिजल्ट को इमेजिन करके खुशी का एहसास होता है उसका लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर हम बात करें एथलीट्स की तो वो सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होते हैं, और अधिकतर मैंने लोग को ये कहते सुना है कि वो एथलीट्स हैं इसीलिए वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड है। क्या ये सच है? क्या वो पैदा सेल्फ डिसिप्लिन के साथ हुए हैं? ऑफ कोर्स नॉट। उन्होंने भी सेल्फ डिसिप्लिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ही चीज़ को बार बार करके और बहुत सारे सेक्रीफाइस करके डेवलप करा है अपनी लाइफ में। Hima Das, the Indian, is surging. She can see the line. She can see history. India's never won any medal in a track event, but Das has done it here. तो ये थी गोल्डन गर्ल हिमा दास। रेस देख के गूज़बम्स आ गए ना? मुझे भी यही फीलिंग हुई थी जब मैंने रेस पहली बार देखी। एक न्यूज़ में हिमा दास ने बताया था कि जब उनके फादर उनके लिए पहली बार शूज़ लाए थे तो उन्होंने पेन से उन शूज़ के ऊपर अपना नाम लिखा था, और आज एडिडास ने उनको पर्सनलाइज शूज़ करे हैं और एंडोर्स भी किया है रेस के। देखिए डिसिप्लिन इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। अब आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिए, सेल्फ डिसिप्लिन के एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए। अब आप अपने सारे आलस को और टालने वाले टाइम को साइड में रखिए। नेक्स्ट मंडे और नेक्स्ट 1st और 15th का इंतजार मत करिए, एक गोल सेट करिए और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, मैं और वीडियोस डालूंगी, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैव अ गुड डे। बाय बाय।